स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, जैसे आपने इस तेल को, जो एक वर्जिन सीड ऑयल है जो ज्योतिषमती के तेल से निकालते हैं, कुछ बीज यहाँ पे रखे हैं और इसका पौधा यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। इस बीजों के ऊपर जब हम तेल निकालते हैं और एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से निकालते हैं जिसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से को कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके तेल निकालते हैं। ये बहुत तरीके से निकालते हैं और ये तेल ना पहली बार इसका नस्य आयुर्वेद के इतिहास में हमने करना सिखाया। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, मैंने जो भी कुछ किया है मैं अपने दिमाग से किया, मैंने 1%। जो मेरे आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दी वो किया 99%। जो हमने फार्मूलेशन, जब भी हमारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं थे तो 30-35 साल पहले जो फार्मूलेशन किए थे वो अप्रतिम फार्मूलेशन है। ये भगवान की कृपा का फल है। और ये ज्योतिषमती है ना, जिनको पुराना कप कोल्ड है जमा पड़ा है, ऐसे उखड़ता है लेकिन सबसे झिलता नहीं, इसलिए अणु तेल में मिक्स करके डालते हैं पहले। तो जल नीति सूत्र नीति तो सामान्य लोगों के लिए, जिनके नाक पूरे अंदर से ठुसे पड़े हैं, वो ये डाल लेना और ये खा भी लेना, ये लगा भी लेना। इसके बहुत गुण है सारे, ये बताएंगे। मैं तब तक ये घृतपान करता हूँ। घी खाया करो सुबह सुबह, ये गाय का घी, ये 1 चम्मच। हम तो ये पूरा का पूरा ही खा लेते हैं, वैसे तुम 1 चम्मच खा लिया करो। तो स्वामी जी, हमारा जो नाक है, नाक की जो सबसे भीतरी सरफेस है, वो हमारे ब्रेन के सबसे पास का एरिया होता है स्वामी जी। तो ऐसा है कि अगर हम नाक के थ्रू कुछ दवाई डालें वो ब्रेन तक भी पहुंच सकती है। ज्योतिषमती एक अच्छा मेद अवयव है, तो स्वामी जी ये ब्रेन फंक्शन में भी बढ़िया काम कर सकता है। तो हमने स्वामी जी कुछ एल्जाइमर डिजीज़ के मॉडल डेवलप किए और एल्जाइमर डिजीज़ में हमने ज्योतिषमती तेल का अच्छा इम्पैक्ट देखा। तो स्वामी जी आज मैं डेटा पहली बार दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल नए ताज़ी डेटा हैं जो बिल्कुल लिटरली कढ़ाई से उतर के आ रहे हैं। और वो अब आज हम देखेंगे कि एल्जाइमर डिजीज़ में कि एल्जाइमर डिजीज होती कैसे है और ज्योतिषमती के तेल का इस्तेमाल करके कैसे हम ये नया कार्यक्रम लेके आए हैं। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये एपिलेप्सी, इनमें ना, एपिलेप्सी में तो एकदम नशे नहीं कराते, पहले मेधावटी, मेमोरी ग्रिड आदि देना शुरू करते हैं। इनमें पहली बार विश्व के किसी संस्थान में काम हो रहा है तो पतंजलि है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। तो एक नया डेटा लेकर आए हैं स्वामी जी। तो एल्जाइमर के बारे में देखें तो स्वामी जी हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं। एक तो है सेरिब्रम, जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है। ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा सेरिब्रम है। इसके ठीक नीचे सेरिबैलम है और उसके ठीक नीचे ब्रेन स्टेम है। एक तरीके से दिमाग की जड़ जैसी है, उसका तना जैसा है जो जाके नीचे जुड़ जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो सेरिब्रम का काम होता है स्वामी जी हमारी याददाश्त को बरकरार रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना, सोचना और फीलिंग के बारे में। और जो सेरिबैलम है ये स्वामी जी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को मेंटेन करता है। और जो ब्रेन स्टेम है ये स्वामी जी पूरा काम करता है कि एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से हमें कनेक्ट करता है। और जो हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शन है जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जो हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, जो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, स्वामी जी उन फंक्शन को ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। अब इस पूरे ब्रेन के बारे में अगर हम और डिटेल में जाके देखें तो स्वामी जी हर एक ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं। और ये जो नर्व सेल्स हैं वो देखने में ऐसी होती हैं, ये स्कीमेटिक है जो एआई से जनरेट किया हुआ है, पर आप देखेंगे वास्तव में कुछ देखने में ऐसा ही ऐसा होता है। और ये जो नर्व सेल्स हैं ये स्वामी जी आपस में कनेक्ट होती हैं, सोशली इंटरेक्ट करती हैं जैसे हम इंसान लोग करते हैं। पर स्वामी जी अब देखिए 100 बिलियन सेल आपस में इंटरेक्ट होकर 100 ट्रिलियन पॉइंट्स बनाते हैं। इंटरेक्शन के, आपस के इंटरेक्शन के पॉइंट 100 ट्रिलियन होते हैं स्वामी जी, और वो जिनको हम कहते हैं सिनेप्स। और इस पूरे प्रोसेस को स्वामी जी हम कहते हैं न्यूरॉन फॉरेस्ट, मतलब न्यूरॉन्स का जंगल है जहां बिल्कुल एक घना बेयाबान जंगल में बहुत सारे पौधे आपस में लिपटे रहते हैं, उनकी शाखाएं एक दूसरे से छू रही होती हैं। ऐसे ही स्वामी जी हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा होता है कि 100 बिलियन नर्व सेल्स और 100 ट्रिलियन सिनेप्स, जैसा कि वहां ये पूरे मस्तिष्क की संरचना बहुत अद्भुत है। पूरा ब्रह्मांड यहाँ इसमें छोटे से दिमाग में। हाँ स्वामी जी। और इसके बाद लगभग 1 दर्जन भर के लगभग न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इन न्यूरॉन्स के जंगल में एक जगह से दूसरी जगह तक पास ऑन होते रहते हैं। अगर हम कुछ बहुत आसान भाषा में समझें तो समझिए छोटे छोटे बंदर, जानवर ऐसे हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते रहते हैं। उनकी लगभग 1 दर्जन टाइप के हैं और वो भी करोड़ों में होते हैं। और उनके बीच की जो आपस में कनेक्टिविटी है वो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती है। तो 3 चीज़ क्रिटिकल हैं, एक तो नर्व सेल,
दूसरा उसका सिनेप्स, आपस में कनेक्टिविटी, और उसके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये तीनों चीज़ों का अगर समन्वय ठीक तरीके से बना रहे तो हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। हम अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रोसेस कर पाते हैं, याददाश्त रख पाते हैं, नए स्किल सीख पाते हैं, उस स्किल की प्रैक्टिस कर पाते हैं, और अपने सेंसेस का, जो हमारे पांचों सेंस हैं और कभी कभी सिक्स सेंस भी है, वो सब भी इसी तरीके से आता है। तो समझिए अगर हम बात करते हैं याददाश्त की, जो हमारी मेमोरी है, अगर उसके अंदर लॉस होना शुरू हो जाए तो अल्जाइमर डिजीज बन जाती है। अल्जाइमर एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने ये बीमारी खोजी थी, तो उनके नाम से बीमारी चल रही है। तो ये जो अल्जाइमर डिजीज है, ये ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जब ब्रेन का साइज थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और ब्रेन के अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं जो मैंने बताया था, उनके बीच की जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाते हैं और अलग अलग प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो दुनिया भर में आप देखें स्वामी जी, लगभग 40 मिलियन लोग, मतलब 4 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं, और ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2050 तक ये नंबर 130 मिलियन तक पहुंच जाएगा। लगभग 13 करोड़ लोग पूरी दुनिया में शायद इस बीमारी से परेशान होंगे। इसका कारण स्वामी जी इतना है कि जो डिमेंशिया है, जो अल्जाइमर का मेन रूट कॉज है, उसका स्वामी जी उस बीमारी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हम एमाइलॉइड बीटा कहते हैं, शॉर्ट में ए बीटा कहते हैं। एमाइलॉइड बीटा की जो प्रोटीन्स हैं वो एक जगह जाके प्लाक बना लेते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर अपना जमावड़ा बना लेते हैं, और वो जो प्लाक फॉर्मेशन है उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। स्वामी जी, अल्जाइमर डिजीज एक स्लोली डेवलपिंग डिजीज है, हौले हौले बढ़ रही होती है, और लगभग 10-20 साल तक ये प्री सिम्टोमेटिक फेज में रहती है, मतलब कि बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता, और 10 साल तक वो बहुत हौले हौले मैच्योर हो रही होती है। तो वो जो मैच्योरेशन का फेज अगर उस दौरान पता चल जाता है तो इस पर काबू करना आसान हो जाता है। बाद में अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, अपना नाम तक भूल जाते हैं, अपने संबंधियों को भी नहीं पहचान पाते हैं, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब 20 मिनट 30 मिनट पहले मेमोरी है, वो तो बिल्कुल ही गायब खो जाती है। तो उस केस में अल्जाइमर बहुत तेज आगे से बढ़ता है, और जो उसका रूट कॉज है वो स्वामी जी ये रहा कि ये जो न्यूरॉन्स हैं जब ये मरने लगते हैं तो ये एक तरीके से बहुत सारे अपने प्रोटीन बाहर छोड़ रहे होते हैं, जो प्लाक के फॉर्म में, एक डॉट के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो डेड और डाइंग नर्व सेल्स हैं ये आपस में टेंगल हो जाते हैं, और स्वामी जी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ये जो यू शेप का जो पिन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसको स्वामी जी हम बीटा एमिलॉइड कहते हैं। ये अगर ब्रेन के अंदर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो अल्जाइमर डिजीज अपने प्राइम पे पहुंच जाती है, अपने चरम पे पहुंच जाती है। इसके लिए स्वामी जी हमने बहुत सारा रिसर्च किया, क्योंकि एनिमल्स के अंदर ऐसा इंड्यूस करना थोड़ा सा लंबा था, पर स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर ये कर पाना आसान था। सी एलिगेंस जो छोटे छोटे वर्म्स हैं, केंचुए के डिस्टेंस कजिन हैं, उनके अंदर स्वामी जी ये प्रोटीन भी पाया जाता है। तो हमने ऐसे म्यूटेंट वर्म्स लिए, ऐसे सी एलिगेंस लिए जिनके अंदर बीटा एमिलॉइड का लेवल मॉडिफाइड था, और हमने उसे ऐसे मॉडल यूज किया कि कैसे हम उसको यूज करके ज्योतिषमती तेल के इस्तेमाल से उस अल्जाइमर के सिग्नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसकी जो पूरे प्रोसेस है उस पर काम कर सकते हैं। तो स्वामी जी अगर हम देखें, ज्योतिषमती, इसको हम मालकांगनी भी कहते हैं, ये स्वामी जी हमने इसको SCFE के थ्रू, जैसे मैं बता रहा था पहले, एक सुपर क्यूटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इन बीजों को लेके उसके साथ एक्सट्रैक्ट करके जो एक बहुत एनरिच नेचुरल ऑयल आया था, उसका स्वामी जी हमने GCMS से क्वांटिफिकेशन कर देखा कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से अवयव इसके अंदर हैं जिनकी अच्छी वैल्यू हो सकती है, और कौन कौन से अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। समझिए आजकल बहुत सारा ये चलता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में कि हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खानी चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा, या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा। तो ये पूफा और मूफा का जो आपस का संबंध है, जो फूफा से साउंड करता है पर फूफा नहीं है, तो ये जो तीनों मूफा और पूफा हैं, इनकी अच्छे हेल्थ के लिए वो बढ़िया माने जाते हैं। और स्वामी जी हमने पाया कि वो सब इस तेल के अंदर अच्छी मात्रा में, सारे फूफा फाफी यहाँ हैं, सब हैं, हाँ फूफी भी हैं शायद, तो वो सब इसके अंदर हैं, और अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड्स हैं जो नेचर ने इस बीज के अंदर पैक किए हैं, जो हम SCFE टेक्नोलॉजी से बाहर निकाल पाते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने सी एलिगेंस पे काम करना शुरू किया, और जैसे मैंने बताया ये एक बहुत अच्छे वर्म्स हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, इनकी 21 दिन की लाइफ है, और हमारे पास लगभग स्वामी जी 110 अलग टाइप के म्यूटेंट्स हैं जिनके अंदर हमने जेनेटिक म्यूटेशंस किए हुए हैं, जो हमने कमर्शियली भी खरीदे हैं, US की काफ़ी लैब से मंगाए हैं, और जो रिसोर्स सेंटर है उसको हम अपने डेवलप कर रहे हैं। और समझिए एक तरीके से बैंक डेवलप कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा उन सब वर्म्स का बैंक हमारे पास पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में अवेलेबल है। उनमें से स्वामी जी कुछ 2 वर्म पे हमने काम किया। एक का नाम है GRU102।
तो गुरु 102 इसको शॉर्ट में कहते हैं। समझिए ये वाला जो वर्म है इसके अंदर बीटा एमलॉइड प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ होता है और इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही फिनोटाइप होते हैं जैसे कि एल्जाइमर्स के हम ह्यूमन सिस्टम में देखते हैं। मतलब ये वर्म्स थोड़े से लिथार्जिक होते हैं, अगर इनको छुएं तो ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं और बहुत हौले हौले मूवमेंट करते हैं। तो समझिए सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों टाइप के जो वर्म्स हैं, एक तो नॉर्मल जिसको N2 वर्म कहते हैं और एक दूसरा GRU 102, इनको अगर हम मालकांगनी ऑयल देते हैं तो क्या ये ऑयल को अच्छे से बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती है? क्योंकि ये समझिए ऑयल थोड़ा सा तेज है, आपने जैसे बताया नाक में हल्का सा लगता है। मैंने समझिए 2-3 बार इसको डाला है, ये टॉलरेट हो जाता है मुझसे, छींक बहुत आती है उसके बाद। एक बार छींक आती है लेकिन फिर इतना हल्का हो जाता है, बहुत हल्का, सारा बोझ सा उतर जाता है। हाँ समझिए, और चूंकि जहाँ ही हम डालते हैं और हम इसको डाल के अगर लेटते हैं तो ये जहाँ पे जाके टिकता है समझिए उसके ठीक पीछे ही ब्रेन शुरू होता है। बस एक बहुत पतला सा पार्टीशन रह जाता है उस जगह से और ब्रेन के बीच में। इनफैक्ट समझिए कुछ लोगों की जो ब्रेन की सर्जरी भी है वो नाक के रास्ते से की जाती है, क्योंकि वो एक इजी रीच है, सिर के मुकाबले ब्रेन तक पहुंचने का एक रास्ता नाक के अंदर से भी है। तो ये तेल वहां से जाके ब्रेन तक भी एक्टिवेट हो सकता है और चूंकि इसमें अच्छे फैटी एसिड्स हैं तो ये उस लेवल को पार करके ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। तो समझिए हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और पाया कि इन वर्म्स के ऊपर इस ऑयल का कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं था। लगभग 600 माइक्रोग्राम पर ml, जो समझिए बहुत ज़्यादा डोज है, उस ज़्यादा डोज तक जाकर भी हमने देखा ये वर्म्स इसको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहे थे और जैसी उनकी गतिविधियां थी, जो इनकी अपनी जीवनचर्या थी, वो समझिए अच्छे से चली आ रही थी। वो सब सर्वाइव भी कर रहे थे और अपनी फैमिली को भी उसी हिसाब से आगे बढ़ा रहे थे जैसे वो बढ़ाते हैं। तो संतति के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं था और उनकी लाइफ भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद समझिए हमने देखा कि इनके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो समझिए ये देखिए, ये वर्म्स का एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसका मुंह है जिसके पीछे एक स्पेसिफिक डिवाइस है जो ग्राइंडर के तौर पे काम करती है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो इसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत क्रिटिकल है और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं एल्जाइमर डिजीज के साथ कि कैसे ये आगे एल्जाइमर के सिम्टम के तौर पे कन्वर्ट हो सकता है। तो समझिए हमने इन वर्म्स की वीडियोग्राफी की और देखा कि 1 मिनट में कितनी बार ये पंप करते हैं और एक एक वर्म्स को समझिए बैठ के गिना। ये बहुत लंबा वाला काम था, पर इस हमने ये पाया कि जो अनइंड्यूस्ड वर्म्स हैं, मतलब जो नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म्स हैं जिनके अंदर पैथोफिजियोलॉजी है इस बीमारी की, वो लगभग आप देखें समझिए 60 से लेकर 65 बार एक अपने इसको पंप करते हैं, जो लगभग हार्ट रेट से भी हमारे मैच करता है। पर समझिए जब हम इनको मालकांगनी ऑयल दे रहे हैं, ज्योतिषमती तेल दे रहे हैं, आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से समझिए बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक पहली फाइंडिंग थी और हमारी पूरी टीम इससे काफ़ी देर तक तो हैरान रही कि कहीं ये ऐसा फाइंडिंग तो नहीं जो शायद कुछ और आ रहा हो और हम कुछ और तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि समझिए ये हम सच पूछिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिर्फ भ्रम सा हो रहा था कि ये हम जो देख रहे हैं वो ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि समझिए आज तक किसी ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया था कि सिर्फ और सिर्फ एक तेल के इस्तेमाल से हम इन वर्म्स के अंदर वो वाली फिनोटाइप ला पा रहे थे जो नियर इम्पॉसिबल मानी जा रही थी। ये समझिए एक बड़ी वाली बात थी और हमारी पूरी टीम इससे बहुत एक्साइट हो गई और हमने इसके ऊपर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और ये देखने का प्रयास किया कि जो स्पेसिफिक एल्जाइमर के मार्कर्स हैं हम उन पर कितना काम कर सकते हैं। फिर समझिए हमने इन वर्म्स को लिक्विड में रखा और देखा कि ये 1 मिनट में कितनी बार अपना हेड थ्रस्ट करते हैं। समझिए आप देखें ये वर्म एक ऐसा है, जब ये अच्छे मूड में रहता है तो अपना सिर और पूंछ ऐसे हिलाता रहता है। तो समझिए हमने वो भी काउंट किया और पाया कि जब हम इनको मालकांगनी ऑयल दे रहे हैं तो इनके हेड थ्रस्ट भी पर मिनट बढ़ गए थे, क्योंकि ये म्यूटेंट वर्म हैं जिनके अंदर वैसे सिम्टम्स हैं जो एल्जाइमर के अंदर होते हैं। ये हल्के हल्के अपने पड़े रहते हैं, इनका सिर का पूंछ का हिलना बहुत कम हो जाता है। तो समझिए नॉर्मल वर्म्स का जैसा होता है वैसा ही हमने ज्योतिषमती तेल और मालकांगनी के ऑयल के इस्तेमाल से हमने देखा। और समझिए इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो और जोरदार था। समझिए जो वर्म्स हैं ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो माताएं बहनें जो एक मेकअप के लिए एक टूल इस्तेमाल करती हैं जिसको आर्टिफिशियल आईलैश कहते हैं। समझिए जो हमारी पलकें हैं, जो हमारी पलकों के बाल हैं, वो भी समझिए मेकअप इंडस्ट्री में नकली मिल जाते हैं ताकि वो पलकें लंबी लंबी दिखें, जो आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, वो लंबे लंबे दिखें। तो समझिए हमने एक वो वाला आई लैश लिया और उस आई लैश से लिटरली इस वर्म को हल्के से छुआ, तो जैसे इंसानों को गुदगुदी होती है ना समझिए, वैसे ही इन वर्म्स को भी गुदगुदी हो जाती है। आप इनको उस आईलैश से छूते हैं तो वो तुरंत पीछे को भागते हैं और उनका एक टच रिस्पॉन्स माना जाता है। ये बताता है कि वर्म कितने एक्टिव हैं। अगर वर्म्स के अंदर एक्टिविटी ना हो तो समझिए
टच रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो जो टच रिस्पॉन्स वाली बात है हमने स्वामी जी वो भी नापा और पाया जो टच रिस्पॉन्स पहले कम हो रहा था वो स्वामी जी मालकांगनी तेल के इस्तेमाल से वो भी डोज डिपेंडेंटली बढ़ता दिखा। मतलब कि हम वर्म्स को थोड़ी सी गुदगुदी कर रहे थे तो उनको गुदगुदी ठीक तरीके से नॉर्मल हो रही थी। जो एल्जाइमर वाले सिम्टम्स हैं उसमें स्वामी जी ऐसे रिस्पॉन्स कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो बेसिक बायोलॉजी है इस बीमारी की वो है बीटा एमलॉइड प्रोटीन का एग्रीगेशन। हमने स्वामी जी वो भी नापा, उस फाइब्राइल को देखा और एक स्पेसिफिक तरीके से देखा कि जो इसके मार्कर्स हैं जिसको थियोफ्लेविन टी कहते हैं स्वामी जी वो मार्कर बढ़ जाता है डिजीज के दौरान। और आप देखेंगे मालकांगनी ऑयल के ट्रीटमेंट से वो मार्कर भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, कारणकारी सिद्धांत की, ये स्वामी जी उस तरफ एक बहुत अच्छा डेटा है जो हमें समझाता है कि कैसे ये तेल काम कर रहा है और कैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में भी इसके यूज बढ़िया हो सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया सेंसरी एंड लर्निंग बिहेवियर पे, क्योंकि इस बीमारी में सीखना और सीखे हुए को याद करना और याद करे को रिकॉल करके कर पाना दो बड़ी चीज़ें होती हैं जो बड़े चैलेंज होते हैं। तो स्वामी जी हमने इन बीमार वर्म्स में, इन म्यूटेंट वर्म्स के अंदर भी ऐसे काम किए और इनको हमने एक तरीके से कीमोटैक्सिस किया। मतलब स्वामी जी एक प्लेट के अंदर कुछ सेंटर में वर्म रखे, जहाँ मेरा भी कर्सर है, एक तरफ रखा इनके लिए कंपोनेंट ब्यूटेनॉन जिसकी तरफ ये जाते हैं और दूसरी तरफ रखा एथेनॉल जो एल्कोहल है, जो शराब के अंदर होता है स्वामी जी, ये उससे दूर भागते हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि इनका जो अट्रैक्शन है वो ब्यूटेनॉन नाम के कंपाउंड की तरफ ज़्यादा होता है और 2 घंटे के अंदर लगभग स्वामी जी सबके सब वर्म्स यहाँ पहुँचने शुरू हो जाते हैं। पर लेकिन जब हम इनको पिलाते हैं या देते हैं ज्योतिषमती ऑयल तो देखें स्वामी जी इनकी चीज़ों की सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये विदिन 15 मिनट्स वहाँ पहुँचने लगते हैं और जो एल्जाइमर वाले वर्म्स थे स्वामी जी उनके अंदर ये क्षमता कम हो गई थी और जो क्षमता कम हो गई थी स्वामी जी उसको इस ऑयल के ट्रीटमेंट ने अच्छे तरीके से बढ़ा दिया। और देखें स्वामी जी ये आराम से डोज डिपेंडेंटली बढ़ता जा रहा है और इनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ गई थी, इनके अंदर सेंसरी कैपेबिलिटी बढ़ गई थी, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी क्योंकि इसको हम इजीली ह्यूमन डिजीज से कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे इस सिस्टम में काम कर रहे होंगे। अब स्वामी जी जो क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट था वो था याददाश्त का बढ़ना और याददाश्त को रिकॉल करना। तो उसके लिए स्वामी जी हमने क्या किया, हमने इन वर्म्स को ट्रीट किया और ट्रीट करने के बाद 1 घंटे का टाइम दिया और दोबारा वही टास्क दिया। उसके बाद 2 घंटे का टाइम दिया और दोबारा वो टास्क दिया और ये देखा कि स्वामी जी 1 घंटे और 2 घंटे के बाद भी जो भी इनकी लर्निंग थी उसकी स्वामी जी कैपेबिलिटी अच्छी हो गई थी और जो लर्निंग का रिकॉल था, मेमोरी का रिकॉल था, वो भी स्वामी जी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया था। और मालकांगनी ऑयल के ट्रीटमेंट की वजह से वो जो लर्निंग इंडेक्स जिसको कहते हैं वो स्वामी जी 2 घंटे तक इन वर्म्स को याद रहा कि इन्हें किस तरफ जाना है और जो जाना है वो कितना जाना है। ये स्वामी जी एक ऐसा वाला फाइंडिंग था जो हमें लगा कि शायद लर्निंग एंड मेमोरी को लेके जो अभी तक रिसर्च के ऊपर बात हो रही है वो स्वामी जी एक रिसर्च के नए सोपान हमें पते लगेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने स्वामी जी आगे भी देखने का प्रयास किया कि क्या हम इनके फेरेंजियल पंपिंग की मार्फोलॉजी पे काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर इनकी खराब होती दिख रही थी अलग अलग म्यूटेंट में, क्या हम उनको भी रिकवर कर सकते हैं। स्वामी जी वो रिकवरी हमें अच्छी देखने को मिली। और जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है वो स्वामी जी अब तक का जोरदार एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको थोड़ा सा हल्के हल्के इसको बताता हूं। हमारे पास एक ऐसे म्यूटेंट हैं, ऐसे अलग टाइप के बीमार वर्म्स हैं कि उनको अगर हम हीट स्ट्रेस दें, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे इनको रख दें तो स्वामी जी ये इनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, ये चलना फिरना बंद कर देते हैं। तो स्वामी जी बहुत अच्छा मॉडल है कि नॉर्मल इनको आप 20 डिग्री पे रखते हो तो अच्छे से चलते रहते हैं, जैसे ही 25 पे रखते हो इनके अंदर पैरालिसिस आ जाता है, इनका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो स्वामी जी हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट किए कि इनको 1 या 2 दिन तक मालकांगनी ऑयल, ज्योतिषमती ऑयल से ट्रीट किया और उसके बाद हीट स्ट्रेस देना शुरू किया और देखा कितने वर्म्स पैरालाइज हो रहे थे। स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त वाला डेटा है। आप ये देखेंगे जो नॉर्मल एनिमल्स हैं लगभग 15% वर्म्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर इसका इम्पैक्ट आता है कि पैरालिसिस होती है। जिनको आप हीट स्ट्रेस देते हैं स्वामी जी लगभग 80% वर्म्स पैरालिसिस में आ जाते हैं, वो चलना फिरना पूरे स्वामी जी पूरी कॉलोनी चुपचाप हो जाती है, हिलने डुलने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और स्वामी जी जिनको मालकांगनी ऑयल देते हैं 3 पे देखेंगे तो लगभग 60% रिकवरी, 10 माइक्रोग्राम पे देखेंगे तो 35% रिकवरी, 45% रिकवरी, और जैसे हम दे रहे हैं स्वामी जी
30 माइक्रोमोलर लगभग आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन चलना शुरू कर देती है। स्वामी जी ये पहली वाली फाइंडिंग थी, हम जब बता रहे थे कि पैरालिसिस जो इंड्यूस हो रही है स्वामी जी, जो हीट डिपेंडेंट पैरालिसिस है जिसका कोरिलेशन एल्जाइमर से है स्वामी जी, वो ज्योतिषमती तेल की वजह से रिकवर हो सकती है। वो स्वामी जी एक ऐसा वाला डेटा ये है। डेटा तो आज मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, बड़ा जोरदार। ये स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त डेटा है। जैसे मैंने बताया कि बस कढ़ाई से छान के अभी ताजी ताजी लाई है। हाँ, तो ये तो अब सब घरों में ये ज्योतिषमती होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये औषधि का विशेष जिक्र किया अनेकों बार कि भाई अपने दिमाग को, बुद्धि को अच्छे, उनको सारे हजारों, 50,000, 1,00,000 संदर्भ उनको याद थे। तो बोले आप क्या लेते हो जो इतनी तेज मेमोरी है? बोले रोज 5 दाने ज्योतिषमती के खाता हूँ, 5 दाने। तो आपको एक छोटा कैप्सूल बनाना पड़ेगा। आदमी के लिए कितनी डोज चाहिए इसकी? आधा ग्राम स्वामी जी कम से कम। हाँ, तो आधे ग्राम के एक कैप्सूल बन जाएंगे। तो एक कैप्सूल अब ये बनाओ, आप बनाए नहीं अभी तक? ये स्वामी जी मेधावटी में होता है ऑलरेडी। वो ठीक है, लेकिन तो प्योर कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है। हाँ, प्योर कैप्सूल बनाओ। ये मस्तिष्क में काम आएगा, ये अर्थराइटिस में काम आएगा। ठीक है स्वामी जी। मस्तिष्क में, अर्थराइटिस में, सारी पैरालिसिस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम और वात रोगों की तो परम औषधि कहा है इसको। बिल्कुल स्वामी जी। वात रोगों की परम औषधि है। और नाक में ये जो है अणुतेल के साथ मिक्स करके डालने ना, जो अकेले नहीं डाल सकते। अब और जोड़ों का दर्द उसमें लगाना भी, टॉपिकल एप्लीकेशन। हाँ, अद्भुत लाभ है। आप है, हाँ अभी बताओ आप। तो स्वामी जी जो ये जो पैरालिसिस से हमें रिकवरी मिल रही थी, वो स्वामी जी एक बहुत जबरदस्त चीज थी, क्योंकि ये ऐसा डेटा था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्वामी जी। ये पूरे प्रोजेक्ट में हमने स्वामी जी 2 प्रोटोकॉल ऐसे देखे कि जहां हमें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स मिले थे। क्योंकि स्वामी जी हमने एलोपैथिक आशातीत, हाँ आशातीत स्वामी जी, क्योंकि एलोपैथिक वर्ड की जो बड़ी दवाएं स्वामी जी हमने ट्राई की पैरेलल में, इस मॉडल में कोई काम नहीं करती। एलोपैथी की दवा जहां कुछ भी काम नहीं करी वहां पर भी काम कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस से हम एडवांस हैं। हाँ स्वामी जी। और स्वामी जी ये मतलब ये बहुत ही, इसे देखते हैं तो रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग आ जाती है। मुझे अभी भी वो गूस फ्लैश महसूस हो रहा है कि ये जो वर्म्स थे जिनके अंदर पैरालिसिस हो गया था स्वामी जी, हाई टेम्परेचर की वजह से वो पैरालिसिस खत्म हो गया था, उन वर्म्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो गए। उन्होंने स्वामी जी अपना हेड थ्रैश बढ़ा दिया, जो अपना सिर हिलाते बुलाते हमने वो बैठ के गिना और देखा स्वामी जी कि जो पूरा पर मिनट इनकी काइनेटिक्स थी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवर होनी शुरू हो गई। उनकी जो फेरिंजियल पंपिंग है, जो हार्ट की पंपिंग से कोरिलेट होती है स्वामी जी, वो कम हो गई थी पैरालिसिस की वजह से स्वामी जी, वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक हो गई थी। और ये जो ऐसा बता रहे थे कि मांग कांगनी ऑयल ज्योतिषमती तेल के अंदर स्वामी जी ऐसी कैपेबिलिटी है जो ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट कर सकती है। और जहां हम बात करते हैं एल्जाइमर डिजीज की, जहां लर्निंग एंड मेमोरी में स्वामी जी ये सिंगल हर्ब औषधि एक बहुत ही जबरदस्त वाली चीज स्वामी जी में देखने को मिलेगी। तो ये तो बहुत जोरदार काम करके लाए भाई डॉक्टर अनुराग जी।